अस्सलाम वालेकुम। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। आज का जो हमारा व्लॉग है ये हमारे फार्म के जो अंदर वाला एरिया है उस पे है, जहाँ पे हम धूप में, बारिश में या सर्दियों में अपनी जो हैं काउस हैं इनको अंदर करते हैं। तो जो हमारी गायें इन्होंने क्या किया है कि ये तकरीबन कोई साल 1.5 साल ही इसमें रही हैं। तो अब उसके अंदर रह रहा है कि इन्होंने क्या किया कि इस जगह को, हालांकि रेतली, ये जो हमारे इधर रकबे हैं ये रेतले रकबे हैं, मिक्स है, इधर रेत भी है और लाल मिट्टी भी है। तो अब ये हुआ कि हमने इसमें इसके अंदर तो हमने सारी फार्म के अंदर तो हमने सारी रेत डाली थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ हुआ ये कि जगह काफ़ी पक्की हो गई है। गायें ऊपर फिर के पोसियाँ मार के यूरिन करके जगह को बड़ा पक्का कर दिया। आज हमने इनको बाहर कर दिया, बाहर मौसम काफ़ी अच्छा है, इनको बाहर किया हुआ है और ये सब इनका टाइम हो गया हो, इस टाइम ये अंदर आ जाती हैं और अब ये सारी बेताब हो रही है बाहर अंदर आने को। अब हमारा काम काफ़ी ज़्यादा करने वाला, तो हम इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं अंदर आना। चेक कर लिए सफाई। अब ये जो लड़का है देखें, ये जगह इतनी पक्की हो गई हुई है कि वो फुल ज़ोर से, जिसे कहते हैं टप्पा मार रहा है कई के साथ। तो वो जो जगह है वो फिर भी बड़ी मुश्किल से उखड़ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जगह काफ़ी पक्की हो गई है, अब इसको नरम करना चाहिए। अब पक्की जगह होने का नुकसान ये होता है, ज़्यादा पक्की हो जाए तो, क्योंकि जो यूरिन होगा, क्योंकि हमने सोलिंग तो लगाई नहीं हुई नीचे और पानी का भी निज़ाम नहीं है हमारे इसके अंदर, तो नालियाँ वगैरह नहीं बनी हुई, तो उससे ये होता है कि जो यूरिन जमा हो जाता है वो ना ज़मीन में जज्ब होता है, ऊपर ही खड़ा रह जाता है। उसमें फिर जो जानवर ऊपर बैठता है तो उसकी बॉडी को सारा लग रहा होता है, तो अजीब से सारा मामला बन जाते हैं। तो इसलिए कहा भी गया है कि जो सफाई है वो ईमान है, तो इसीलिए इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने आज कहा कि आज तुम लोगों का ये काम है कि तुम लोगों ने इस जगह को फुल से नरम करना है और इसमें नई मिट्टी या रेत अंदर मिट्टी और रेत मिक्स करके फेंकनी है। अब ये देखें जगह इतनी काली निकल रही है नीचे कि मैं इधर पास बैठा हूँ और इसकी एक गैस सी बन रही है इस गोबर की, क्योंकि फुली कंपोस्ट गोबर बन चुका है, ये ब्लैक हो गया हुआ नीचे से बड़ा बड़ा, ऊपर से दब दब के ना। तो अब ये सफाई करना तो बहुत ही ज़रूरी थी, इसीलिए इन ये जो लड़का है इसको कहा, इसके साथ एक और लड़का भी, ये दो हैं, ये टीम में काम कर रहे हैं। मौसम अच्छा था, बाहर बारिश हुई है, उसके बाद अभी भी बादल हैं, तो ठंडा मौसम था, ज़ोर लगाने वाला काम किया जा सकता था। तो और ये जो जगह थी, हम लोग तो ये ऐसी बात नहीं थी कि हम लोग सफाई नहीं करते, हम लोग सफाई करते रहते थे ऊपर से। अब इसमें ये था कि वक्त के साथ साथ ये जो जगह, छत भी काफ़ी करीब आते जा रहे थे, क्योंकि नीचे ऊपर होती जा रही, छत करीब होता जा रहा था। इसलिए काफ़ी ज़रूरी हो गया हुआ था कि इस जगह को कम से कम कोई 6-6 इंच नीचे किया जाए। तो उसके लिए हमने सारी जगह को टापर किया एक दफ़ा, पूरी जगह पे उसकी पिटाई करके और नरम कर रहा है ये लड़का। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो है, ये तो जगह तो इंशाल्लाह ताला ये नरम हो जाएगी सारी। उसके बाद हम ये जो सारा कंपोस्ट गोबर पड़ा हुआ है इसको उठा के हमारे अपने जो रकबा है जिसमें हम जानवर के लिए पट्ठे वगैरह करते हैं, ये सारा के सारा जो गोबर है ये उधर ही फेंकेंगे, ताकि जो जानवर के पट्ठे हैं वो अच्छे से हों, रकबा भी हमारा आस्ता आस्ता तैयार होता जाए। अब ये इस तरह से हमारे दो काम हो जाएंगे, एक तो अंदर सफाई भी हो जाएगी और दूसरा जो है ये हम एक तरह की मुफ्त की यूरिया, डीएपी, नाइट्रो, हम लोग सब कुछ ही मिल गया है। अब ये काम तो काफ़ी मेहनत वाला है, क्योंकि ये इस तरह से जो जगह इसमें नरम करना आसान बात नहीं, स्पेशली कई के साथ। अब जो वो मसला है, हमारा जो गेट है इसका कुछ साइज़ इस तरह का, इसमें ट्रैक्टर अंदर नहीं आ सकता। इस फार्म का जो साइज़ होना चाहिए इस तरह होना चाहिए कि एटलीस्ट ट्रैक्टर अंदर आ जाए। तो ट्रैक्टर अगर अंदर आ रहा होता तो हम शायद अंदर हाली लगवा देते, लेकिन अब ट्रैक्टर अंदर आ नहीं सकता, तो हमारी मजबूरी है, तो हमें ये कहीं से करना पड़ेगा। और हमारे पास अपनी खोदा रेडी भी है। अब ये करेंगे कि जितना का जितना ये गोबर इसने इकट्ठा किया, ये सारा का सारा इकट्ठा करके जो गधा गाड़ी है उसके ऊपर डालेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला वो खेतों में चला जाएगा।
तो सही होगा कि हमारी जो एग्रीकल्चर का जो मामला हैं वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। हमें डीएपी परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक तरह की डीएपी है। ये एक मेन चीज़ है कि अगर गर्मियों के अंदर क्या होता है कि ये जो इस तरह की जो जगह है, एक तो पक्की हो जाती है, दूसरी बहुत तरह की गैसेस छोड़ती है, जिससे ये होता है कि जो जानवर होता है उसको सांस लेने में मुश्किलात आती हैं। ये जो जगह है फिर इसके अंदर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उसी चीज़ को ठीक करने के लिए हमने जनाब ये किया कि इस मैंने इस लड़की को कहा कि तुम्हें भी सारी जगह को नरम करना है और ये सारा का सारा उठाना है और फिर इसमें नई मिट्टी और रेत डालनी है। अब यही सारी चीज़ें होती हैं कि वक्त के साथ अगर कोई काम करते रहें तो चीज़ें सही रहती हैं, क्योंकि इसमें एक मेन इशू ये बनता है कि अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, अंदर गैसेस बनेंगी, जानवर गर्मी करेंगे, फिर डॉक्टर को आप बुलाना पड़ जाएगा, बहुत सारे इश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं। चिच्चड़ भी इसी तरह की जो गंदगी होती है उसमें रहना पसंद करते हैं। अब ये नई मिट्टी डालने के बाद अब हम ये करेंगे कि जैसे अभी लड़का इकट्ठा कर रहा है सारा का सारा गोबर, अब हम क्या करेंगे कि फार्म के अंदर ना चूना भी ला के फेंकेंगे। उसकी भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला सारी डिटेल वीडियो डाल के बताऊंगी किस तरह से चूने को ठंडा करके उसके बाद पूरे फार्म के अंदर उसको किस तरह से अच्छे तरीके से फैला के फेंकना है, ताकि अगर दीवारों में या ज़मीन में किसी जगह पे जिन्होंने अपना घर वगैरह बनाया तो वो भी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। अब ये देखें कितनी काली और अजीब सी जो है ना ये गोबर का कलर हो गया। ये एक्चुअली जो है ना फुली कंपोस्ट गोबर है और ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। गर्मी बारिश के बाद एकदम से ह्यूमिडिटी हो गई है, हवा ज़्यादा बन गई है, ठीक है ना। और उससे ये हुआ कि काम जो है ज़ाहिर सी बात है करना तो पड़ता है। अब ये फिर से दोबारा फिर से उठ के फिर से उस जगह को सारा सेट करेगा। देर के अंदर हम इससे सारे काम को अपना मुकम्मल कर लेंगे। वही ना मेल ना पता लगेगा है, देखिए वो कितना ही नहीं बोला है, छोड़ी बैठी हो जगह। दादी है जाओ चूची भी नजर आंदी। क्या क्या वो मरे सिरे दू फने संजू
नहीं मेरा चान वजन नहीं ये बना और खाए दूध राय जाना ना भाई और लिखी मैं खावे माई मिनट की खां दी पई तो थकी खड़ी है खां दी पई पहले नहीं ਸਫਾਈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ जाने उसे पहली देर बदे थे दू माल तो खवा ਮਾਲਟੇ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ हाँ 2 साल बाद